सभी प्यारे बहन और भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने वॉलीबॉल कोर्ट, जिसमें वॉलीबॉल खेला जाता है, वो होता कैसा है, ये जो मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर लेकर के आपके सामने आया हूँ। आप जानते हैं वॉलीबॉल एक बहुत ही अच्छा खेल होता है। इसमें 6 खिलाड़ी दोनों तरफ रहते हैं, 6 इधर रहेंगे, 6 इधर रहेंगे। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कोर्ट का, उसको मैं एक तरफ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक तरफ से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं साइड लाइन। इसी तरह ये वाली लाइन इधर भी है, इसको हम बोलेंगे साइड लाइन इस कोर्ट की। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं साइड लाइन। चलिए, सेम यही लाइन इधर भी है, तो एक तरफ मैंने बता दिया, यही साइड लाइन इधर भी होगी। इसके बाद ये जो है, ये इस लाइन को बोलते हैं एंड लाइन, इसको हम एंड लाइन बोलते हैं। ये आपको जो कोर्ट है, कोर्ट का आकार आयताकार आपको दिख रहा है। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई, या यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होती है, वो 18 मीटर होती है। ये यहां की लंबाई जो होगी वो 18 मीटर होगी। कहां से? यहां से शुरू होगी एंड लाइन से, और यहां पूरी की पूरी ये लंबाई होगी 18 मीटर की लंबाई। इसी प्रकार ये जो साइड लाइन है, इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 9 मीटर होगी। ये देखिए, इस तरह से ये वॉलीबॉल कोर्ट का जो आकार होता है, उसे हम कह सकते हैं 18x9। ये इसका आकार होता है। ये जो साइड लाइन है, इसका आकार 18 मीटर, और ये जो एंड लाइन है, इसका आकार, इसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर होगी। ये 9 मीटर तो इधर भी 9 मीटर होगी, ये 18 मीटर तो इधर भी। इस कोर्ट में 2 भाग होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को हम सेंटर लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? सेंटर लाइन। ये मैं यहां पर लिखे देता हूं, सेंट्रल, ये सेंटर लाइन, बीच की लाइन, सेंटर, LINE, सेंट्रल लाइन, बीच की लाइन। इसके बाद इस सेंट्रल लाइन से इधर भी और इधर भी 2 लाइनें आपको दिख रही हैं यहां पर। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। इधर 3 मीटर, तो फिर यहां से लेके यहां तक ये भी 3 मीटर। यहां पर क्या है कि ये 2 भाग में बटेंगे 18 मीटर का, तो 9 मीटर इधर हो जाएगा और 9 मीटर इधर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों 18 मीटर हो गए। सेंटर लाइन से 18 मीटर हो जाएगा। ये पूरा नेट है, यहाँ पर वॉलीबॉल का नेट बना हुआ है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जो यहां से यहां तक की जो ये लाइन है, वो होती है 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। तो 9 और 6, 6 और 3, ये 9 मीटर हो गए, और इधर भी 9। तो ये जो एक कोर्ट होता है, एक आधा, एक ना कहेंगे इसको, आधा, 9x9। इसी तरह सेम इधर भी 9x9 का एक कोर्ट होता है। कुल मिलाकर के 9x18 अगर पूरा जोड़ा जाए तो 9x18 का कोर्ट होता है, जिसमें वॉलीबॉल खेला जाता है। तो ये आपकी सेंट्रल लाइन होती है। तो ये कौन सी लाइन होगी? ये होगी अटैक लाइन। इसको हम अटैक लाइन बोलते हैं। लाइन सही लिखो, अटैक लाइन।
ये लीजिए, जहां से स्मैशर या स्पाइकर बॉल में जंप करता है, बॉल हिट करता है, इधर भी 3 मीटर पर और इधर भी 3 मीटर पर, ये अटैक लाइन होती है। साइड लाइन, एंड लाइन, इधर भी ये साइड लाइन, ये अटैक लाइन, ये सेंटर लाइन। ये मेजरमेंट होता है वॉलीबॉल के पूरे कोर्ट का। अब चलिए, इस कोर्ट में नेट, भाई बिना नेट के कैसे वॉलीबॉल होगा? तो इसमें देखिए, यहां से ये 9 मीटर होगी, ये भी 9 मीटर होगी, लेकिन जब पोल गढ़ते हैं, दोनों पोल गढ़ते हैं, तो टोटल जो लंबाई होती है वो 11 मीटर की हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11 मीटर की लंबाई, पोल टू पोल। हम इसमें कहीं लिखे दे रहे हैं यहां पर, पोल टू पोल, ये पोल टू पोल लंबाई कितनी? बराबर 11 मीटर। कैसे? 9 मीटर तो ये हो गए, 1 मीटर और बढ़ा देते हैं इधर, 1 मीटर और बढ़ा देते हैं इधर, और इस तरह से ये दोनों पोल गाड़ देते हैं, ये पोल, और इसमें हम नेट बांध देते हैं यूं। ये देखिए नेट बंधा हुआ वॉलीबॉल। अब क्या है कि ये जो नेट बंधा होता है, इसमें आप थोड़ा चलते हैं, ये जो नेट है इसकी जो लेंथ होती है, ये नेट की, इस नेट की जो लेंथ होगी वो होगी 9.5 मीटर से 10 मीटर तक, ये पूरा नेट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अपर पट्टी है, ऊपर की पट्टी ये, और ये नीचे की पट्टी। इन दोनों के बीच में जो ये नेट की जो लेंथ है, लंबाई है, यहां से ये लंबाई, ये 1 मीटर की होगी, 1 मीटर। चलिए मैं 1 मीटर यहां लिख देता हूं, ये 1 मीटर की होगी। ये जो पट्टी है, यहां पर ध्यान देना है, ये पट्टी, 2 पट्टियां हैं, ये 2 पट्टियां हैं। ये पट्टी हो गई अपर वाली, ये हो गई लोअर वाली, नीचे वाली पट्टी। सेंटर लाइन से जो ऊपर होती है, ये नीचे वाली पट्टी हो गई, ये ऊपर वाली पट्टी हो गई। तो ये ऊपर वाली जो पट्टी होती है, ये लमसम क्या बोले, सही बोले, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और जो ये लोअर वाली होती है पट्टी, वो होती है 5 सेंटीमीटर, ये नेट की। और इसके बाद ये जो आपका पूरा नेट दिख रहा है, और ये जो ये आयताकार, ये खाने दिख रहे हैं आयताकार, ये आयताकार, ये 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर के जो आयताकार खाने हैं, इनकी कुल संख्या, नंबर कितनी होती है इनकी? 1000। ये इस नेट में होते। अपर साइड की जो ये पट्टी की जो लंबाई है, वो मोटाई जिसे कहते हैं 7 सेंटीमीटर, और लोअर की 5 सेंटीमीटर। और यहां से पोल टू पोल की लंबाई जैसे बताया, पोल टू पोल की 11 मीटर। अब इस सेंटर लाइन और ये अटैक लाइन के बीच जो ये जोन दिख रहा है आपको, ये जोन, और इसी तरह यहां से लेके यहां तक ये जोन। अब ये फिर नेट आ गया ना, ये चित्र में, फिगर में ये नेट आ गया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, और इसी तरह ये सेंटर लाइन से अटैक लाइन के बीच, सेम सेंटर लाइन ये होगी, सेम सेंटर लाइन अटैक लाइन ये होगी, उसी तरह अटैक लाइन ये भी होगी सेंटर लाइन से। कितने? 3 मीटर की दूरी पर लंबाई 3 मीटर होगी। ये जो जोन है, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रंट जोन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट जोन। और इसको क्या बोलते हैं? बैक जोन। फ्रंट जोन, बैक जोन। सेम इसी तरह फ्रंट जोन यहां पर होगा, ये पूरा पट्टी दिख रही, और ये बैक जोन यहां पर होगा। इतना है समझ में? चलिए अब आगे और कुछ देखते हैं।
इसके विषय में। आप चूंकि 6 खिलाड़ी होते हैं और सर्विस जोन पहले यहां पर होता था 3x3, ये सर्विस जोन होता था। लेकिन अब क्या है, अब सर्विस जोन कहीं से भी आप बाल को हिट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। यहां से लेकर के पूरा ये 9 मीटर तक, ये 9 मीटर तक आप कहीं भी सर्व कर सकते हैं, यहां से लेकर। सेम इधर भी आप देख रहे हैं, यहां भी 3x3, और ये पूरा सर्व कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक कहीं भी से सर्व कर सकते हैं। ये चीज इस कोड में। चलिए आगे। अब जब सर्व करेंगे तो अब यहां तक पीछे कितना एरिया होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए पीछे जब सर्व करता है कोई प्लेयर, तो ये यहां तक आप आ सकते हैं 6.5 मीटर तक, जो अभी ये इंड लाइन से, ये इंड लाइन है, इंड लाइन से 6.5 मीटर तक इधर कवर कर सकते हैं, इधर भी 6.5 मीटर तक कवर कर सकते हैं। इसी तरह साइड लाइन से, इधर साइड लाइन है, ये साइड लाइन ये है, साइड लाइन से इतना कवर कर सकते हैं, ये इतना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये साइड लाइन से ये आप 2 से 5 मीटर, 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक कौन होगा, ये यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको आपको यूं एक बनाए दे रहा हूं, दोनों तरफ एरो ये, और लिखे दे रहा हूं 2.5 मीटर, 2 से 5 मीटर, सॉरी 2 से 5 मीटर तक आप इधर कवर करेंगे, और इसी तरह 2 से 5 मीटर तक आप इधर कवर करेंगे। इस तरह से ये पूरा जो कोड बनेगा वॉलीबॉल का, इसकी नाप, साइज, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जहां पर वॉलीबॉल खेला जाता है। अब हम एक चीज और रह गई कि जैसे मैंने बताया कि ये पट्टी और ये पट्टी, इस पट्टी और इस पट्टी के बीच की दूरी कितनी है, लंबाई, लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ 1 मीटर होगी। मैंने अभी बताया भी एक बार, पुनः मैंने रिपीट कर दूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, जो नेट बंधा होता है ग्राउंड में, जो नेट बंधा होता है 1 मीटर। और इसके बाद ये जो खाने होते हैं, ये खाने वो 10x10 के, 10x10 सेंटीमीटर के लमसम लगभग 1000 खाने। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो नेट है, तो ये 9 मीटर के ऊपर यहां से, चलिए इसी लाइन से, और इसी तरह ये इसी लाइन से 9 मीटर एक एंटीना बंधा होता है, ये इसी लाइन के ऊपर से एंटीना। इसके लिए मैं एक अलग से आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कोड का, और फिर बताऊंगा एंटीना, क्योंकि इधर भी एंटीना होता है, इधर भी, दोनों तरफ एंटीना होता है। 1.80 मीटर, 1.80 मीटर, ये इतना जो एंटीना होता है इतने मीटर का होता है, 1.80 मीटर। क्योंकि एक जो मीटर है ये पूरा इसकी चौड़ाई हो गई, यहां से लेके यहां तक चौड़ाई हो गई, और 80 सेंटीमीटर ये एंटीना ऊपर निकला रहता है। रेड और व्हाइट पट्टी रहती है दोनों तरफ इस एंटीना में। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये वॉलीबॉल का ये कोर्ट होता है जिस पर खिलाड़ी खेलते हैं। सर्व पहले यहां से होती थी, लेकिन अब कहीं भी हो सकती है। जो प्लेयर है, प्लेयर कैसे खड़े होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लेयर इस तरह से खड़े, जैसे ये एक प्लेयर यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा यहाँ होता है, पांचवा यहाँ होता है, छठवां होता है। जब रोटेशन की बात आती है, रोटेशन को फॉलो किया जाता है, तो इस तरह से प्लेयर रहते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा खिलाड़ी, ये छठवां खिलाड़ी। इस तरह से ये खिलाड़ी रहते हैं रोटेशन पर।
और जैसे जैसे रोटेशन बढ़ता है तो ये घड़ी की दिशा में एक एक खिलाड़ी बढ़ता जाता है। इसके नियम क्या होते हैं मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जैसे एक ये हुआ आधा पार्ट ये हुआ, तो सेम जैसे इधर खिलाड़ी होते हैं वैसे उधर भी खिलाड़ी खड़े होंगे। सेम जैसे ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। इस तरह से ये इधर भी प्लेयर होंगे और इधर भी प्लेयर होंगे। तो इस तरह से ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये वॉलीबॉल कोर्ट, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे होती है, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, बीच में सेंटर लाइन होती है, 3 मीटर पर अटैक लाइन होती है, इसके बाद 6 मीटर पर ये एंड लाइन होती है, जैसे इधर मैंने एंड लाइन लिखा वही सेम टू सेम। ये पूरी 18 मीटर की होती है और आधी 9 मीटर की होती है। तो 9x9 का ये होगा आधा भाग कोर्ट का, और 9x9 का ये होगा एक पाली इधर एक पाली पूरा 18 मीटर। अब ये जैसे ये लाइन है, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, ये लाइन है, ये सेम लाइन ऐसे जैसे यहां है ऐसे सेम लाइन यहां भी है। ये 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की होती है, इसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं बोलेंगे, इसकी जो चौड़ाई है, जो कलाई पड़ी रहती है, आप कलाई डालते हैं तो इसकी जो पट्टी होती है, पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। तो आशा है कि आपको ये वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में जो मैंने बताया तो समझ में आ गया होगा। और ये पूरा जो कोर्ट है इसी पे वॉलीबॉल खेला जाता है। और इसके आगे आने वाले जो मेरी जो क्लासेस होगी, मेरे वीडियो होंगे, इसके आगे मैं किस तरह से और मॉडिफाइड करके और क्लियर करके मैं बताऊंगा। अभी मैंने बीच में नेट को दिया कि ऐसा नेट होता है, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें मैं इस नेट को हटा करके और अच्छी तरह से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस तरह से ये आज का जो मेरा ये वॉलीबॉल कोर्ट के विषय में आपको जो अवगत कराना है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही मैं मेरा सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।